बंदे को भी पूछ लेंगे। सीटी स्कैन है जिसका ही बनी तो रेफर किया गया हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब हो रहे हैं इन्हें बिल्कुल होश नहीं हुई उन्होंने वैसे सीटी स्कैन लिख के दिखाया सीटी स्कैन करवाया नहीं इनका तो इस वेले इन्हें बिल्कुल होश नहीं है। क्या मामला था कि कौन लोग थे जिन्होंने आप पे मारपीट की? सर मेरे दोनों साल है, एक का नाम तारुक है, एक का इशरत है। सर एक्चुअली मैं बनी गया था अपनी नानी के घर, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था, मैं घर पहुँचा, इन्होंने मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया, बाइक के साथ गाड़ी अपनी टक्कर मारी, मैं नीचे गिर गया। सर मुझे मार पीटा शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। क्यों मारना चाहते थे आप? सर मेरा बाइक के साथ झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है वुमेन सेल में, तो उस वजह से उनकी सर प्री प्लानिंग की वजह से हुआ है सारा कुछ। पहले भी उन्होंने मुझे धमकी दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सर सारी, तो मुझे हम मार देंगे, वो कर देंगे। कितने लोग थे जिन्होंने? सर 2 लोग थे, एक उनकी मिसेज थी, ये नहीं मुझे पता को आप क्या देखते, जान से मारना चाहते थे? जी। तो पीछे से गाड़ियाँ, एक औरत ने मुझे बचाया है सर, फिर उस औरत को देख के भाग गए, पीछे से 2-3 गाड़ियाँ आ गई, फिर अभी तो मेरे रिलेटिव लेकर आए, मुझे उस टाइम कोई होश नहीं था, पता नहीं किसने पुलिस वालों को बनी फ़ोन किया था, वो आई थी मौके पर। क्या मांग करते हैं अभी आप? तो मुझे इंसाफ चाहिए सर, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर मेरा कैश था 1 लाख रुपया, जिसमें वो लूट के ले गए। मेरे मामा ने, मैंने अपने मामा को दिया था, मैं उनकी लड़की की मैरिज थी, तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था कि आजा ले जा, मेरे पास हैं इस टाइम। तो सर मैं उसी सिलसिले में उधर गया था। सारा जो मामला प्री प्लानिंग, मेरी जो ससुराल वाले हैं उनकी प्री प्लानिंग कैसे हो सर। सर मैं अपनी वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, मगर वो आती नहीं है सर। उन्होंने केस किया वुमेन सेल में, तो पहले भी सर मुझे धमकी दी है उन्होंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सारा कुछ। तो मैंने पुलिस स्टेशन बसोली में भी बताया था कि सर मुझे ऐसे धमकी दे रहे, मैं क्या करूँ। सर उधर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर मुझे जान का खतरा, मैं अकेला हूँ घर में, फैमिली में। पता नहीं ये लड़का भतीजा हमारा बनी गया था, ये इनकी प्री प्लानिंग है पूरे परिवार की, इसमें कुछ रिलेटिव भी इनकी इन्वॉल्व है। तो सर हमारा ये है कि इनके ऊपर हम चाहते थे कि मतलब समझौता हो जाए, हमसे भी बात होती रहती थी, मगर हम इनके भाइयों को भी बोला, कि मास्टर है हाफिज़, उनको बोला भाई आपकी सिस्टर का इसमें बहुत सारी गलती है, नहीं तो आप आओ, हम बैठ के बात करेंगे, भाई क्या है मामला सुलझाएंगे, रिश्तेदारी में होता है। मगर इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, मतलब अटैक करने की सोची, मतलब अंडर प्रेशर करना चाहा कि मतलब अंडर प्रेशर कोई नहीं होता है ज़माने में, कानून हम भी हाथ में ले सकते हैं, मगर हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, इन्होंने लिया है। तो अब इसका मतलब नतीजा खुद ब खुद देख लेंगे क्या होगा। तो ये आ रहा था रास्ते में इनको प्री प्लानिंग के हिसाब से, मतलब इन्होंने कोई CID थी इनकी, जहाँ पर इनको मतलब इसको रोका गया और इसकी मतलब मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी मार के गिरा दिया इसको। फिर उसके बाद जब ये पत्नी मोटरसाइकिल को उठाने लगा तो उन्होंने फिर इसके ऊपर अटैक किया और इसको मतलब दबोच लिया। पीछे से पता नहीं कौन, कोई लेडीज ने देखा, जब पत्नी उसने हल्ला डाला, पीछे से गाड़ी भी आ गई। एक हमारे रिश्तेदार हैं गयासुद्दीन मास्टर जी, वो भी पता नहीं कहाँ गए थे, बनी गए थे कहाँ थे वो, उन्होंने भी मतलब देखा तो तब भाग गए वो लोग। उसके बाद हम हट से मतलब बनी पहुँचे। कौन लोग थे जिन्होंने हिट किया और मारना चाहा इनको? इसके सगे साले थे, एक मतलब आर्मी में है, मतलब क्या नाम, तारिक नाम है उसका, और एक दूसरा उसका छोटा भाई है इशरत, और उसकी बीवी थी, मतलब गाड़ी में बैठी। पीछे कितने लोग थे वो हमें मालूम नहीं कि इन्होंने कितने लोग मतलब इकट्ठे किए थे कि आगे मतलब इसको ख़त्म कर देना बस। कुछ मामे वगैरह आए, जब मतलब कोई मसीहा वगैरह पहुँचे उधर, कैसे वो खबर मिली उनको कि वो वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद इसको हॉस्पिटल लिया गया। हम तो पहुँचे मतलब लेट, हम तो हाट मार्च कैसे गए थे, इसको कोई होश नहीं थी जी। उन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने तुरंत इसको रेफ़र कर दिया कि भाई आप इसको GMC कठुआ ले जाओ। उसके बाद हम रात को मतलब 3-3:30 बजे जहाँ पहुँचे हैं। तो जान का खतरा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब कल के टाइम में ना, आज बंद इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। जिस तरह से उन्होंने हमला किया इनके ऊपर,
तो हमें नहीं लगता ये बच पाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से इसके ऊपर हमला किया है। इसको पहले भी मारने की धमकी दी है उन्होंने, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। इन्होंने जब वो आए तो उन्होंने पहले इसके ऊपर गाड़ी का ओवरटेक किया ताकि वो नीचे गिर जाए। सर किन्होंने हमला किया और कहाँ पे रहते थे और ये कहाँ पे रहते हैं? ये साले थे उसके, जिसका नाम, एक का नाम तारुक था, वो आर्मी में है लड़का, और एक इसका इसरत है जो अभी घर में रहता है। ये हट माशका का है, अब्दुल सत्तार, फादर सन ऑफ अब्दुल मजीद। ये अपने मामे के घर गया हुआ था, उनकी थोड़े मामे के घर उन्होंने बुलाया हुआ था स्पेशल के में, उन्होंने कुछ पैसे लिए थे उधार। यही मामला मुझे जो समझ में आ रहा है, जो उन्होंने बताया अभी तक। कल ये 4 साढ़े 3 बजे वहाँ से रवाना हुआ अपने घर को हट माशका के लिए। तो रास्ते में उन्होंने, किसी ने CID दी होगी कि वो वापस आ रहा है, तो उन्होंने रास्ते में, वहाँ पे नाम है जगह का, मग्यार जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया इसके ऊपर और जानलेवा हमला किया। और कोई एक लेडीज़ थी जिसके उन्होंने जो शोर डाला, और शोर डालने के बाद वो तुरंत भाग गए। पीछे से गाड़ी भी आ रही थी, वो भी रिलेटिव थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको छोड़कर वो चले गए वापस। 4-5 घंटे के बाद होश आई है। जब अटैक करने के बाद उनको हॉस्पिटल में, बनी हॉस्पिटल में लिया गया। हॉस्पिटल वालों ने उनका इलाज करने बजाय थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट किया और उन्होंने तुरंत उनको एडमिट जो रेफ़र कर दिया JMC कठुआ के लिए जी। और 2-2:30-3 बजे जो कठुआ हॉस्पिटल में पहुंचे, अभी तक भी उसको प्रॉपर होश नहीं है, जिसकी वजह से CT स्कैन भी किया गया है और प्रॉपर अभी तक होश नहीं है। तो हम कानून से यही अपील करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये हमला कल को फिर भी हो सकता है किसी के ऊपर, क्योंकि इन लड़कों ने पहले भी एक हमला किया था, कानून ने कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून जो है इसकी सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी के ऊपर ऐसा सोचने ना कर पाएंगे ना। इनकी कुछ 16 मंथ हो गए थे शादी हुए थे, लेकिन वो जो वाइफ थी वो अपने ससुराल में नहीं रह पाती थी, क्योंकि 1 साल से जब से उसकी शादी हुई थी वो बोलती है हम बीमार हैं, बीमार हूँ। जब अपने ससुराल जाती है वो, तो वहाँ पे बीमार हो जाती है, लेकिन जब मायके आती है तो वो ठीक हो जाती है बिल्कुल। लेकिन अभी भी जब उनका केस चला, इन्होंने फिर भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। स्टेशन में वुमेन सेल में केस चल रहा था उनका। कल 7 तारीख को उनकी तारीख थी, लेकिन उन्होंने 1 तारीख पहले हुई थी। उन्होंने कहा आपस में आप डिस्कस कर लो, आपस में आप कंप्रोमाइज़ कर लो तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कुछ दिन का टाइम दिया था, 7 तारीख को कल दी थी, लेकिन उन्होंने 5 तारीख को अटैक कर दिया। अब आपका अकेला लड़का है, 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ये कहीं भी जाएगा, इसकी जान को टोटल खतरा है सर, क्योंकि ये बाहर अकेला जा नहीं सकता। माँ बाप बूढ़े हैं, वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, लेकिन जहीं भी जाएगा ये अकेला जाएगा, उसकी जान को बहुत सख्त खतरा है सर। क्या मांग करते हैं अभी प्रशासन से? हाँ, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए सर। FIR दर्ज करवाया? बिल्कुल सर, लेकिन अभी तक पुलिस स्टेशन ने कोई अभी कार्रवाई नहीं की हुई है। वो चुप हैं, जिन्होंने अटैक किया है वो अभी बाहर घूम रहे हैं। उनको इस चीज़ की कोई परवाह भी नहीं है कि हमने किसी के ऊपर हमला किया हुआ है, हमें कुछ एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक आर्मी में है लड़का तारुक, उसको अपनी जॉब की। प्रशासन से यही मांग करते हैं सर, क्योंकि इनको इंसाफ दिलाया जाए।